हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। गाइस, आज की वीडियो में हम वर्ब टू बी, शैल बी और विल बी इन दोनों के यूजेस को जानेंगे और इन दोनों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और इन दोनों के मीनिंग क्या होते हैं और इन दोनों को सेपरेटली क्या कहा जाता है और इन सब को शैल बी और विल बी के पूरे डाउट को आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जी हाँ, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शैल बी और विल बी का माना क्या होता है, मतलब क्या होता है। देखिए, तो शैल बी और विल बी का एक्चुअल जो माना होता है वो गागेगी के माना में आता है कि शैल बी और विल बी का माना क्या है, गागेगी। अब शैल बी विल बी का यूज जब वर्ब टू बी के रूप में यूज किया जाता है, यानी जब ये वर्ब टू बी के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो शैल बी और विल बी क्या माना देता है और इसका इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है। तो देखिए, जब कोई आदमी किसी वस्तु या फिर किसी सब्जेक्ट का फ्यूचर में यानी आने वाले ज़माने में किसी चीज़ का होना पता चलेगा कि आने वाले ज़माने में किसी चीज कोई चीज़ हुई या फिर कोई वस्तु हुआ या फिर कोई सब्जेक्ट हुआ, वो फ्यूचर में कोई चीज़ रहेगा, कोई चीज़ बनेगा, तो उस वक्त हम शैल बी या फिर विल बी का यूज़ करते हैं। यानी कोई सब्जेक्ट है, अब वो फ्यूचर में कुछ बनेगा या फिर वो कुछ रहेगा, उसकी सिचुएशन फ्यूचर में कुछ बदल जाएगी, उसका कंडीशन बदल जाएगा, तो उस वक्त हम शैल बी या फिर विल बी का यूज़ वर्ब टू बी के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक, तो आप ये समझें कि शैल बी और विल बी का यूज़ क्यों होता है वर्ब टू बी के तौर पे। तो वर्ब टू बी के तौर पे इस तरह से यूज़ होता है कि जब आने वाले ज़माने में किसी सब्जेक्ट का कंडीशन बदलने वाला है, आने वाले ज़माने में फ्यूचर में वो सब्जेक्ट उसकी सिचुएशन बदलने वाली है, उसकी हालत बदलने वाली है, तो उस वक्त हम किसका यूज़ करते हैं, शैल बी या फिर विल बी का यूज़ करते हैं। अब बात समझे कि वो सेंटेंस कैसा होगा। तो देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग घर पर रहेंगे, तुम एक छात्र बनोगे, तुम एक टीचर बनोगे, तुम एक इंजीनियर बनोगे, तो इन सब के साथ देखिए इसमें सिचुएशन चेंज हो जा रहा, कंडीशन बदल जा रहा, तो उस वक्त इन ऐसे सेंटेंसेस के साथ हम शैल बी या फिर विल बी का यूज़ करते हैं। अब देखें, शैल बी विल बी का माना क्या होता है, गागेगी। अब शैल बी यानी शैल और विल, इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं कि गाग ये जो शैल किसके साथ यूज होगा और विल किसके साथ यूज होगा। तो आप बस अभी एक बात समझें कि शैल जो है ना आई और वी के साथ यूज होता है। शैल किसके साथ यूज होता है, आई और वी के साथ। लेकिन विल किसके साथ यूज होगा, ही के साथ, शी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इट के साथ, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी नाउन आ जाए, सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन कोई भी नाउन आ जाए, उन सब के साथ क्या यूज़ करते हैं, विल बी यूज़ करते हैं। तो बस दोनों को याद रखें कि शैल किसके साथ यूज़ होगा, आई या वी के साथ। यानी जब सब्जेक्ट आई रहे या फिर वी रहे, जब सब्जेक्ट आई रहे या वी रहे, तो उस वक्त हम शैल का यूज़ करते हैं। बाकी इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, उन सब के साथ विल का यूज़ करते हैं। ये बात तो पहले ज़माने में, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल का यूज करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, दे आर यूज्ड ओनली विल। यानी किसी भी तरह का सब्जेक्ट आ जाना, सबके साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। अब लोग शैल का यूज नहीं करते मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न स्पीकिंग इंग्लिश की दुनिया में। ठीक है, अब देखें इसके सेंटेंसेस वही 4 तरीके का सेंटेंस होता है। जैसे हम लोग प्रेजेंट के बारे में पढ़ा, फिर पास्ट के बारे में पढ़ा, अब आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन में हम फ्यूचर टेंस के बाद फ्यूचर में पढ़ना है। फ्यूचर टेंस वर्ब टू बी से रिलेटेड फ्यूचर टेंस में पढ़ना है। तो फ्यूचर टेंस का भी होता तो नॉर्मली 6 तरह का सेंटेंस है, लेकिन इस वीडियो में हम 4 तरीके का सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अब हम आज हमारा ये लास्ट दिन है, ये वर्ब टू बी से रिलेटेड। अब इसके बाद ये हम इन तीनों का यानी प्रेजेंट का, पास्ट और फ्यूचर का, इन तीनों का WH वाला वीडियो, WH की वीडियो अलग से बनाएंगे, सेपरेटली बनाएंगे। चलो, तो हम देखते हैं इसके 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं, कौन-कौन होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब बात समझिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ये पता है आपको। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगेगा, शैल या विल लगेगा, और उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर कोई प्लेस आ जाएगा। अगर प्लेस की बात हो रही होगी, वहां पे किसी जगह की बात हो रही होगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, शैल बी या फिर विल बी, उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर
तो कोई प्लेस रहेगा तो प्लेस ले आएंगे। अब जैसे सेंटेंस देखें, राम संतुष्ट रहेगा, राम संतुष्ट रहेगा। अब आप समझिए कि राम कोई भी चीज, राम की जो कंडीशन बदलेगी कब बदलेगी? फ्यूचर में, लेकिन वो कंफर्मली हो गया होगा, वो कंफर्मली यानी वो मुतमईन हो गया होगा, संतुष्ट हो गया होगा, लेकिन कब? फ्यूचर में, आने वाले जमाने में। तो इस सेंटेंस को देखने के बाद हमें ये पता चला कि ये वर्ब टू बी का फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस देखने के बाद हमें क्या पता चला कि वर्ब टू बी का फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। और वर्ब टू बी का फ्यूचर टेंस का सेंटेंस जो होता है उसका रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें कौन है? संतुष्ट कौन रहेगा? राम। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लाएंगे? सब्जेक्ट कौन है? राम। तो सबसे पहले क्या लेंगे? राम। सबसे पहले राम। उसका रूल क्या कहता है? या तो शैल लाइए या फिर विल लाइए। आप डायरेक्टली विल लाइए, मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से डायरेक्टली आप क्या लाइए? विल लाइए। राम विल। उसके बाद क्या आएगा? बी। राम विल, रूल क्या था? बी, राम विल बी। अब या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा या फिर कोई प्लेस आएगा। जैसे संतुष्ट होना, मुतमईन होना, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। किसी का संतुष्ट हो जाना ये एक एडजेक्टिव है। तो ये इसके बाद क्या आएगा? राम विल बी संतुष्ट की इंग्लिश क्या होती है? सेटिस्फाइड। राम विल बी सेटिस्फाइड। राम विल बी सेटिस्फाइड। राम क्या रहेगा? संतुष्ट रहेगा। इसी तरीके से एक सेंटेंस देखिए, मैं शिक्षक बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा। देखिए ये कंडीशन जो बदला फ्यूचर आने वाले जमाने में। तो इसका मतलब वर्ब टू बी का फ्यूचर सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? कौन किसकी हालत बदलेगी मेरी? तो मैं इंग्लिश का होती है आई, मैं इंग्लिश का होती है आई। अब आई के बाद रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट आ गया तो शैल या विल। अब डायरेक्ट विल लगाइए, क्या लगाइए? विल। आई विल या फिर शैल लगा देंगे तो कोई इशू नहीं रहेगा। आई विल बी, रूल क्या कहता है? बी, आई विल बी। अब नाउन या फिर एडजेक्टिव, मैं क्या बनूंगा? एक शिक्षक बनूंगा। शिक्षक एक नाउन है, टीचर इज अ नाउन। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आई विल बी अ टीचर। आई विल बी अ टीचर। हाँ, एक बात और याद रखें कि आई और शैल या फिर विल को मिलाकर के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में जब पढ़ते हैं तो इसको आई पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आई बी अ टीचर, आई बी अ टीचर। ठीक। अब इसी तरीके से तुम तैयार रहोगे, ये सेंटेंस क्या? तुम तैयार रहोगे। अब ये तैयार होना कंडीशन कब बदलेगा? फ्यूचर में, आने वाले जमाने में। तो आने वाले जमाने के लिए रूल क्या कहता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? तुम इंग्लिश का है यू। यू के बाद क्या लगेगा? या तो शैल लगेगा या फिर विल लगाएगा। अब डायरेक्ट क्या लगाइए? विल, यू विल। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है? बी लगाइए, यू विल बी। उसके बाद तुम क्या रहोगे? तैयार रहोगे। क्या? तैयार होने की इंग्लिश? रेडी। यू विल बी रेडी, यू विल बी रेडी। तुम तैयार रहोगे। तो इस तरीके से हम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। वो तैयार रहेगा, ही विल बी रेडी। वो तैयार रहेगी, शी विल बी रेडी। मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी या फिर आई विल बी रेडी। इसी तरीके से राम तैयार रहेगा तो राम विल बी रेडी। सीता तैयार रहेगी, सीता विल बी रेडी। सीता खुश रहेगी, सीता विल बी हैप्पी। सीता डॉक्टर बनेगी, सीता विल बी अ डॉक्टर। मैं एक इंजीनियर बनूंगा, आई विल बी एन इंजीनियर, आई विल बी एन इंजीनियर। ठीक है। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। हम तो पहले सेंटेंस पहचानेंगे। देखिए, हम लोग भाग्यशाली नहीं रहेंगे। हम लोग भाग्यशाली यानी फ्यूचर में हम लोग भाग्यशाली नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है और वर्ब टू बी का सेंटेंस है। तो वर्ब टू बी के सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट क्या है? हम। और हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। हम की इंग्लिश वी। अब वी के बाद या तो शैल लगाइए या फिर विल लगाइए। वी के बाद आप शैल भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। शैल भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वी शैल। उसका फिर रूल क्या कहता है? नोट। रूल क्या कहता है? नोट। हाँ, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। कुछ लोग जो है ना पहले बी लगा देते हैं उसके बाद नोट लगा देते हैं। रूल ये नहीं है। रूल क्या? पहले नोट लाना है उसके बाद बी लाना। वी शैल नॉट, वी शैल नॉट, वी शैल नॉट बी, वी शैल नॉट बी। हाँ, अब एक चीज और याद रखिए कि शैल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में या फिर विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यानी मिला करके जब पढ़ते हैं ना तो वो शैंट पर आ जाता है या फिर वांट पर आ जाता है। क्या पर आ जाता है? विल नॉट को क्या पर आ जाता है? वांट। विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, यहाँ पे देखिए, शैल प्लस नॉट इज इक्वल टू, जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो इसको शैंट पढ़ते हैं, या फिर विल प्लस नॉट को जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो वांट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वांट। लिखा इस तरीके से जाता है और पढ़ा कैसे जाता है? वांट या फिर शैंट। तो इसको हम मिला करके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखा जाता? शैंट। वी शैंट बी। अब भाग्यशाली की इंग्लिश? लकी। वी वांट बी या फिर वी शैंट बी लकी, वी शैंट बी लकी। इसी तरीके से वह भूखा नहीं रहेगा, वह भूखा नहीं रहेगा। तो वह कोई लड़का है, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। वह की इंग्लिश कोई लड़का रहे तो ही। अब ही के बाद रूल क्या कहता? या तो शैल लगाइए या फिर विल लगाइए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लगा दीजिए? विल। अब वो विल नॉट, रूल क्या कहता? वांट। विल प्लस नॉट लगाना है तो आप डायरेक्ट क्या लगा दीजिए? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख दीजिए ही वांट, ही वांट बी, ही
वॉन्ट बी, वो क्या नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा। भूखा होने की इंग्लिश, ये सिचुएशन फ्यूचर में बदलेगी तो ही वॉन्ट बी हंग्री, ही वॉन्ट बी हंग्री। इसी तरीके से रीता बीमार नहीं रहेगी, रीता बीमार, तो रीता फ्यूचर में कुछ नहीं रहेगी, रीता आने वाले ज़माने में कुछ नहीं होने के बारे में पता चल रहा, तो इसका मतलब ये वर्ब टू बी से रिलेटेड सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए, रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, रीता, सब्जेक्ट कौन है, रीता। रीता के बाद शैल या फिर विल लगेगा, उसका नोट लगेगा, आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में डायरेक्ट क्या लिख दो, वांट, रीता वांट, रीता वांट बी, रीता वांट बी। रीता क्या नहीं रहेगी, बीमार नहीं रहेगी, तो बीमार होने का इंग्लिश इल, रीता वांट बी इल, रीता वांट बी इल, रीता वांट बी सिक। तो इस तरीके से हम आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस जानते हैं, जब किसी काम के करने या होने के बारे में फ्यूचर में सवाल किया जाए तो उसे वर्ब टू बी का फ्यूचर टेंस का इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब इसका रूल क्या कहता है देखें, अब इसका रूल क्या कहता है देखें। सबसे पहले शैल या विल आएगा, सबसे पहले क्या लाएंगे, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर कोई प्लेस आ रहा तो प्लेस लाएंगे। जैसे क्या सीता का भाई नेता रहेगा, क्या सीता का भाई नेता रहेगा। देखिए सवाल किया जा रहा है और फ्यूचर में किसी के कुछ होने के बारे में सवाल किया जा रहा है, इसमें सवाल किया जा रहा है, लेकिन आने वाले ज़माने में भविष्य में किसी आदमी के बारे में, किसी चीज़ के होने के बारे में सवाल किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये वर्ब टू बी का फ्यूचर टेंस का इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या लगाइए, शैल या विल लगाइए। आप आंख बंद कीजिए और डायरेक्ट विल लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, विल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट, विल शैल या विल लगा दिया। अब सब्जेक्ट कौन है, सीता या फिर सीता का भाई, सीता या फिर सीता। देखिए नेता कौन बनेगा, नेता होने का किसके बारे में बात की जा रही है, सीता का भाई। तो सीता नेता नहीं, बल्कि सीता सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट कौन होगा, सीता का भाई। तो यहाँ पे ये दोनों मिल करके सब्जेक्ट बन रहा है, ये दोनों मिल करके सब्जेक्ट बन रहा है। विल सीताज ब्रदर, क्या आ जाएगा, विल सीताज ब्रदर, विल सीताज ब्रदर, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद रूल क्या कहता है, सॉरी यहाँ पे रूल में बी छूट गया, अब बी भी आएगा, ठीक है। विल सीताज ब्रदर बी, विल सीताज ब्रदर बी, क्या सीता का भाई, क्या सीता का भाई क्या बनेगा, नेता बनेगा, नेता रहेगा। तो नेता की इंग्लिश लीडर, विल सीताज ब्रदर बी लीडर, बी अ लीडर, विल सीताज ब्रदर बी अ लीडर, क्या सीता का भाई नेता बनेगा या फिर नेता रहेगा। इसी तरीके से क्या वे लोग डॉक्टर बने, वे लोग, तो क्या वे लोग डॉक्टर बनेंगे, यानी फ्यूचर के बारे में सवाल किया जा रहा है, तो वही शैल या विल को पहले लाइए। तो पहले आप क्या ले आइए, विल, क्या ले आइए, विल। विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, तो वे लोग की इंग्लिश दे, विल दे, विल दे। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, बी लाइए, क्या लगाइए, बी, विल दे बी, वे लोग क्या बनेंगे, डॉक्टर, विल दे बी डॉक्टर्स, विल दे बी डॉक्टर्स। अब आप लोग पूछेंगे सर यहाँ पे एस क्यों लगा दिया, तो यहाँ पे एस इसलिए लगा कि जिसके किसी फ्यूचर में किसी सिचुएशन के बदलने की बात हो रही है ना, वो लोग एक से ज़्यादा हैं, वो लोग एक से ज़्यादा हैं, इसीलिए इनके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। और इसको गिन सकते हैं, डॉक्टर को गिन सकते हैं। अगर इसको नहीं गिन सकते होते ना तो इसके साथ एस नहीं लगाते। अब बात समझिए, इसी में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद बी, उसके बाद नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, नाउन या फिर एडजेक्टिव, दोनों में से कोई एक चीज। अब बात समझिए, क्या वह परेशान नहीं रहेगी, क्या वह परेशान नहीं रहेगी। तो सबसे पहले सेंटेंस समझ आ गया ना, तो आप आधा इंग्लिश को हल कर ले। अगर सेंटेंस समझ आ गया तो आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो। देखिए, क्या वो परेशान नहीं रहेगी, यानी उसके परेशान होने का जो पता चल रहा है ना, वो आने वाले ज़माने में, फ्यूचर में पता चल रहा है। तो इसका रूल क्या कहता है,
सबसे पहले शैल या विल लगाइए। अब डायरेक्ट क्या लगाइए, विल। विल, अब विल के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह, कोई लड़की है, क्योंकि रहेगी पता चल रहा, तो लड़की के लिए वह की इंग्लिश क्या आती है, शी। विल शी, विल शी। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, नोट लगाइए। क्या लगाइए, नोट। विल शी नोट, विल शी नोट। हाँ, आप चाहते तो डायरेक्ट आप इसको वॉन्ट शी बोल सकते थे, वॉन्ट शी लिख सकते थे, वॉन्ट शी लिख सकते थे। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, बी। उसके बाद बी, विल शी नॉट बी, या फिर वॉन्ट शी बी, वॉन्ट शी बी। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, नाउन या फिर एडजेक्टिव। वो क्या रहेगी, परेशान होना, वो फ्यूचर में परेशान होगी, ये इसकी खूबी हो जाएगी, ये इसकी हॉबी हो जाएगी, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, नाउन आ या फिर एडजेक्टिव आ जाएगा। तो एडजेक्टिव यहाँ पे परेशान होना की इंग्लिश क्या होती है, ट्रबल्ड। तो विल शी नॉट बी ट्रबल्ड, ट्रबल्ड, विल शी नॉट बी ट्रबल्ड। या फिर इसी को हम ये बोल सकते हैं, वॉन्ट शी बी ट्रबल्ड, वॉन्ट शी बी ट्रबल्ड। इसी तरीके से क्या मेरा भाई तैयार नहीं रहेगा, तो क्या के लिए वही सेंटेंस है, रहेगा रहेगी, यानी फ्यूचर में किसी काम के होने के बारे में पूछ रहा, तो क्या, तो सबसे पहले क्या लगाइए, शैल, ओ सॉरी विल। क्या लगाइए, विल। उसके बाद यहाँ पे तैयार कौन नहीं रहेगा, मैं या फिर मेरा भाई, मेरा भाई तैयार नहीं रहेगा, तो विल माई ब्रदर, विल माई ब्रदर। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, नोट लगाइए। तो विल माई ब्रदर नॉट बी रेडी की इंग्लिश, तैयार की इंग्लिश, रेडी। तो विल माई ब्रदर नॉट बी रेडी, या फिर इसी को हम इस तरीके से बोल सकते थे, तो वॉन्ट माई ब्रदर, वॉन्ट माई ब्रदर बी रेडी, वॉन्ट माई ब्रदर बी रेडी। तो ये रहा, ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम कहाँ पर वर्ब शैल बी और विल बी का पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, और वर्ब टू बी से रिलेटेड पूरे कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गए होंगे। देखिए, अब रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना बेहतर है। जी हाँ, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेहतर रहेगा। सबसे पहले आदमी को जो है ना, आई मजबूत करनी चाहिए, यानी अपने बारे में, क्योंकि लोग ऑफन टाइम अपने बारे में बात करता है, आई के बारे में। तो आप हर सेंटेंस को आई से रिलेटेड करके, हर सेंटेंस को आई से रिलेट करके आप प्रैक्टिस करो। आप खुद ब खुद इंग्लिश आपकी जुबान पे आ जाएगी जब आई को लेकर के प्रैक्टिस करें। जब आई की प्रैक्टिस हो गई तो यू सब्जेक्ट को लाओ, ही सब्जेक्ट को लाओ, वी को लाओ, इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं जैसा हमको बोलना हो। और ये चारों सेंटेंस को एक साथ बोलो, अफर्मेटिव को बोलो, नेगेटिव बोलो, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव अफर्मेटिव। जैसा हमको बोलना हो कि मैं तैयार रहूँगा, मैं तैयार रहूँगा, तो आई शैल बी रेडी, या फिर आई विल बी रेडी, आई विल बी रेडी, इस तरीके से बोल सकते। तो इसका चारों एक साथ बोल दो, आई विल बी रेडी, आई वॉन्ट बी रेडी, शैल आई बी रेडी, या फिर विल आई बी रेडी, इसी तरीके से वॉन्ट आई बी रेडी। ये चार तरीके का सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि वो तैयार नहीं रहेगा या वो तैयार रहेगा, तो ही विल बी रेडी, ही वॉन्ट बी रेडी, विल ही बी रेडी, वॉन्ट ही बी रेडी। इस तरीके से हम आराम से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हम धीरे धीरे हमारी जुबान पे आ जाएगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक लेवल से, जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम जीरो लेवल से हम सिखा रहे हैं, जीरो लेवल से हमने सारी चीज़ें बताया है कि कहाँ पर क्या यूज़ होगा। तो आप प्रैक्टिस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।